जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं फटाफट से क्लास को लाइक कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है एक बार जल्दी से अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए लाइक और शेयर कर दिए हैं तो अब हम मुद्दे पे आते हैं। आप लोग खुद बताइएगा, देखते हैं आप लोग को जानकारी है कि नहीं है। अगर प्यारे बच्चों हम लघुतरीय प्रश्न लिख रहे हैं तो कम से कम हमें कितने शब्दों में लिखना होगा, आप लोग को जानकारी है? अगर हम लघुतरीय प्रश्न लिख रहे हैं तो कम से कम कितने शब्दों में लिखना होगा, बताओ बाबू जल्दी से। लघुतरीय प्रश्न अगर हम लिख रहे हैं तो कम से कम कितने शब्दों में लिखना होगा पता है? अगर हम लघुतरीय लिख रहे हैं ना तो कम से कम 50 शब्द में लिखना पड़ेगा। अगर हम लघुतरीय प्रश्न लिख रहे हैं तो कम से कम 50 शब्दों में लिखना पड़ता है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों अगर हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं, अगर हम दीर्घ प्रश्न लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको कम से कम 150 से 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा। अगर हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं तो कम से कम आप लोगों को 150 से 200 शब्दों में तो लिखना ही पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है तो वैसे में आप 100 से 150 शब्दों में लिख सकते हैं। यानी कि आपको हर हाल में 150 शब्द से आसपास लिखना होगा, 150 शब्द के ऊपर लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, सॉरी नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हल्के हल्के क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, बहुत सारे शिक्षक भी गलती कर देते हैं, बच्चों को भार कम पड़े इसलिए एक के लाइन में आंसर दे देते हैं। प्यारे बच्चों आप यकीन मानिए आप लोगों का नंबर यहीं पर कटता है। ठीक है ना। इसलिए कभी भी अगर लघुतरीय प्रश्न है तो एक लाइन में आंसर मत लिखिए, लघुतरीय प्रश्न है तो एक लाइन में आंसर मत लिखिए। हमारे पास बहुत सारे बच्चों का स्क्रीनशॉट भी है, बहुत सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजा है कि सर देखिए एक लाइन में कोई सर लिखवा रहे हैं, क्या इसे क्या यहां से नंबर मिल जाएगा? हम डायरेक्ट कहते हैं नहीं मिलेगा। अगर लघुतरीय है लाइन के अनुसार अगर हम बात करें, अगर प्यारे बच्चे लघुतरीय है तो कम से कम 5 लाइन, 4 से 5 लाइन कर देते हैं, 4 से 5 लाइन में आपका जवाब होना चाहिए। कॉपी में 4 से 5 लाइन में जवाब होना चाहिए। अगर बात करें प्यारे बच्चों दीर्घोत्तरीय का तो कम से कम 10 लाइन में आपका जवाब होना चाहिए, यानी कि दुगना। चूंकि ये 2 नंबर का पूछता है तो 4 से 5 लाइन, ये 5 नंबर का पूछता है तो कम से कम 10 लाइन। 1-2 लाइन कम 1-2 लाइन ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर आप लोग बड़ी जैसे दीर्घोत्तरीय बता रहे हैं इसमें बड़ा आंसर आपको लिखना पड़ेगा, छोटा आंसर लिखिएगा कॉपी जांच करने वाला कहेगा कि इससे तो हम दीर्घोत्तरीय पूछे थे तो लघुतरीय का जवाब दिया है। 5 की जगह 2 नंबर देकर के छोड़ देगा, 4 नंबर की जगह 2 नंबर देकर के छोड़ देगा। तो इन सब चीजों पर आपको विशेष ध्यान रखनी है। 4 नंबर का आता है, हम बार-बार 5 बोल दे रहे हैं मिस्टेक से। सोशल साइंस में दीर्घोत्तरीय 4 नंबर का ही आता है। तो इन सब चीजों का प्यारे बच्चों आप लोग खास ख्याल रखिएगा। तो बताइए आप लोग लघुतरीय को कम से कम 50 शब्दों में लिखेंगे ना, दीर्घोत्तरीय को कम से कम 150 शब्दों में लिखेंगे ना। 150 शब्दों में लिख लिए तो समझिए कि पूरा नंबर मिलेगा, पूरे नंबर के आप हकदार होंगे।